तो ये तो हकीकत है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, इन सब के आधार पर भेदभाव होता था। और एक दो और बात मैं स्पष्ट कर दूं, सिर्फ इसमें जाति का ही एंगल नहीं है। यदि जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव हो, मतलब मैं एक उदाहरण देता हूँ, यदि कोई बिहारी लड़का जाए बॉम्बे पढ़ने के लिए, और उसको मान लीजिए शिवसेना के गुंडे छात्र जो हैं वो उसको बिहारी बिहारी कह के प्रताड़ित करने लगें, तो बिहारी को भी उसमें न्याय मिल जाएगा इस एक्ट के तहत। यदि भेदभाव होता है इन सब आधारों पर तो उसमें सख्त सजा का प्रावधान है। अब इसको लेके जो अगड़ी जाति के हिंदू हैं, जिनको सवर्ण हिंदू भी कहते हैं, बहुत लोग देखिए स्वर्ण लिखते हैं, अरे आप गोल्ड नहीं हैं, आप सवर्ण हैं, है ना। वर्ण व्यवस्था में जिनको ये है वो लोग सवर्ण कहे जाते हैं। तो जो सवर्ण हिंदू हैं उनमें बहुत लोगों को मैं क्या कहूँ मिर्ची लग गई है, और वे लोग इसके खिलाफ बिल्कुल कमर कस चुके हैं। उन्होंने आगामी 1 फरवरी को भारत बंद बुलाया है। उन लोगों का कहना है कि जैसे SC ST कानून का दुरुपयोग होता है निर्दोष सवर्णों को फंसाने के लिए, ऐसे इसका भी दुरुपयोग होगा। तो ये बात है। अब मैं बताऊं दर्शकों को कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्यों ये नियम बनाने पड़े। तो देखिए 8-10 साल पहले की बात है। रोहित वेमुला नाम के एक रिसर्च स्कॉलर थे जो हैदराबाद विश्वविद्यालय में PhD कर रहे थे। रोहित वेमुला बहुत गरीब एक दलित परिवार से आते थे, और क्या हुआ कि उनका कैंपस में कुछ लड़कों से झगड़ा हो गया और ये मामला दिल्ली तक पहुंच गया। और स्मृति ईरानी उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री थी। उन्होंने रोहित वेमुला की फेलोशिप बंद कर दी, जो छात्रवृत्ति मिलती थी वो छात्रवृत्ति रोक दी गई। इससे क्या हुआ कि रोहित वेमुला के सामने एक संकट खड़ा हो गया और हताशा में वो चले गए, उन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। तो इसको लेकर देश में ज़बरदस्त आक्रोश देखने को मिला। दलित बहुजन संगठनों ने कहा कि ये आत्महत्या नहीं, ये संस्थागत हत्या है, मतलब एक भ्रष्ट सिस्टम ने रोहित वेमुला की जान ले ली है। राहुल गांधी ने भी कहा कि एक रोहित वेमुला एक्ट बनना चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह की बातें नहीं हो। फिर ऐसी ही घटना महाराष्ट्र में हुई। पायल तड़वी नाम की एक लड़की मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद ये सारे मामले चले गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने 1-1.5 साल पहले UGC को आदेश दिया कि ऐसे सख्त नियम बनाए जाएं जिससे कि भेदभाव की घटनाएं नहीं हो। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में UGC ने ये नियम बनाए हैं जो 13 जनवरी को लागू हुए हैं। अब देखिए नियम बहुत लंबे चौड़े हैं, जिस दर्शक को चाहिए वो वेबसाइट UGC के वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। मैं संक्षेप में बता दूं नियम क्या है। नियम ये है कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा, यानी समान अवसर केंद्र, और उसके तहत एक इक्विटी कमेटी रहेगी यानी समानता समिति। और जो कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे वो उसके हेड होंगे, या यूनिवर्सिटी में बनेगी तो वाइस चांसलर हेड होंगे। इसके अलावा उसमें और भी सदस्य रहेंगे, अनुसूचित जाति जनजातियों के प्रतिनिधि रहेंगे, उसमें पिछड़ी जातियों के लोग रहेंगे, महिलाएं रहेंगी। और यदि कोई भी भेदभाव होता है शिक्षक के साथ भी या छात्र छात्रा के साथ, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, विकलांगता के आधार पर, तो उसकी शिकायत उसमें दर्ज की जा सकती है। शिकायत की जांच होगी, और यदि शिकायत सही पाई गई तो दोषियों पर सख्त एक्शन होगा। मतलब मोटा मोटी यही नियम है। और फिर वही अगड़ी जातियों का वही रोना है कि भाई इसका तो मिसयूज़ होगा, इसमें तो हम लोग को फंसा दिया जाएगा, तो हम लोग को तो रगड़ दिया जाएगा। तो इसी से वो नाराज़ हैं जी। नाराज है सर इसलिए क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि जेलसी हो, आपस में मनमुटाव हो तो लोग कंप्लेन कर ही देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर फॉल्स कंप्लेन भी है तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, और इस वजह से सब सवर्ण काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। नहीं, सही बात है। अभी इसलिए कुछ लोग मतलब UGC में किस एक्ट में संशोधन की मांग कर रहे हैं, और हो सकता है संशोधन हो भी जाए आगे आने वाले दिनों में। और यही मेन संशोधन होगा कि यदि आपकी शिकायत झूठी पाई जाती है, निराधार पाई जाती है, तो आपको भी दंडित किया जा सकता है। ये हो सकता है भविष्य में संशोधन हो। वो तो है कि कितना ज़्यादा दबाव UGC पर बनता है। लेकिन देखिए मैं एक कुछ बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। बार बार कहा जा रहा है कि इसका दुरुपयोग होगा कानून का। तो देखिए मैं बताता हूँ दर्शकों को कि दुनिया के हर कानून का दुरुपयोग हो सकता है ना। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ। इस देश में एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बना है, बहुत सख्त कानून है आतंकियों और माफिया पर रोक लगाने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और उसमें जेल में बंद किसको किया गया? सोनम वांगचुक को, है ना, जो ना माफिया हैं ना आतंकवादी हैं, जो एक वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, एक पढ़े लिखे आदमी हैं, दुनिया भर में उनकी इज्जत है। सोनम वांगचुक को NSA के तहत बंद कर दिया गया। ये खुल्लम खुल्ला मिसयूज़ है, दुरुपयोग है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का।
तो कहने का मतलब कि सभी कानूनों का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए हम लोग को इस पर सोचना है कि दुरुपयोग रोका कैसे जाए, ना कि ये सोचना है कि ये कानून ही ख़त्म कर दिया जाए। एक काला कानून है, इसी को ख़त्म कर दीजिए। ये जो मांग उठ रही है, ये मांग गलत है जी। ये मांग आपको सर गलत लगती है, लेकिन कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस जहाँ पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए वहाँ अब SC ST OBC जनरल वाले लड़ते हुए नजर आएंगे। ये इसके खिलाफ बोलेगा, वो उसके खिलाफ बोलेगा। नहीं नहीं, देखिए भेदभाव तो वहाँ पर ये था ना, भेदभाव तो वहाँ की एक हकीकत है ना। जैसे रोहित वेमुला ने ही क्यों सुसाइड किया, तो ये तो हकीकत है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, इन सब के आधार पर भेदभाव होता था। और एक दो और बात मैं स्पष्ट कर दूँ, सिर्फ इसमें जाति का ही एंगल नहीं है। यदि जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव हो, मतलब मैं एक उदाहरण देता हूँ, यदि कोई बिहारी लड़का जाए बॉम्बे पढ़ने के लिए और उसको मान लीजिए शिवसेना के गुंडे छात्र जो हैं वो उसको बिहारी बिहारी कह के प्रताड़ित करने लगें, तो बिहारी को भी इसमें न्याय मिल जाएगा इस एक्ट के तहत। तो सिर्फ इसको जातीय चश्मा से देखना गलत है जी। देखिए, इस कानून को सिर्फ जातीय चश्मा से देखना गलत है, ऐसा कहना अमिताभ दास सर का। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करो। देखते रहे देशवा न्यूज़।